हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आयुष देवांगन है। आज हम क्लास 12th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा वीडियो लेक्चर में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि गॉस थ्योरम होता क्या है। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है? द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज़ 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमको ये क्लियर करना पड़ेगा कि फ्लक्स क्या होता है। और फ्लक्स को पहले क्लियर करने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं। तो वेक्टर और स्केलर क्या होता है? स्केलर के पास केवल एक मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड होता है का मतलब डिस्टेंस, टेम्परेचर, टाइम, मास। इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए हम इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसके ठीक अपोजिट नहीं कह सकते, इसमें एक क्वांटिटी और ऐड हो जाए। अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ जाए तो हम इसे वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। वेक्टर कहने से मतलब है अपना डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा उसे हम वेक्टर कहेंगे। तो वेक्टर में एक होता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर या यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। यूनिट वेक्टर एक एकदम छोटा सा एरिया है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों पास होंगी और कैसे पास होंगी ये अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पता चलेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे ये पहली बात तो डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों जनरेट होता है? एक पॉइंट चार्ज क्यू के कारण। जैसे यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक पॉइंट चार्ज क्यू है, पॉजिटिव क्यू है। एक पॉइंट चार्ज क्यू यानी कि पॉजिटिव क्यू है। पॉजिटिव क्यू लेने से मतलब है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जा रही हैं। अगर मैं यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्यू लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आएंगी। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जा रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर क्यों जा रही है? जब हम किसी चार्ज को एक क्लोज्ड सरफेस पे रखते हैं तो उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो बाहर जा सकती है या तो अंदर जा सकती है। चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है। चार्ज के नेचर यानी कि या तो पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर जाएंगी या निगेटिव चार्ज है तो अंदर की ओर आएंगी। इसे ही हम यूनिट चार्ज कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस यूनिट वेक्टर जो अपन यहाँ पे समझे थे एरिया वेक्टर या यूनिट वेक्टर से जिस अमाउंट पे पास होंगी उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। इसी को मेज़र करने के लिए अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अपना स्ट्रॉन्ग है। अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ लिया है तो अपन अब गॉस थ्योरम की ओर आगे बढ़ेंगे। अब गॉस थ्योरम क्या होता है? हम एक कंसिडर करते हैं एक फुटबॉल क्या होता है? बहुत सारे छोटे छोटे सिंथेटिक लेटेक्स से मिलकर बना होता है जिसे स्टिच करके या सिलाई करके बनाया गया रहता है। तो देखते हैं अपन बहुत सारे छोटे छोटे हेक्सागोनल टाइप के शेप से बने रहते हैं। उस हेक्सागोनल शेप को अगर हम कंसिडर करें कि एक स्क्वायर टाइप का शेप है या प्लेन शेप है, प्लेन सरफेस वाला शेप है, और फुटबॉल एकदम मिनिमाइज़ कर दिया जाए, उसका साइज़ को एकदम बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दिया जाए, तो जिन छोटे छोटे सिंथेटिक्स लेटेक्स से मिलकर वो बना है वो भी मिनिमाइज़ हो जाएंगे। तो जिससे वो स्टिच होकर बना है तो उसे अपन कंसिडर कर लेंगे अपना एक एरिया वेक्टर या यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो मान लीजिए ये अपना फुटबॉल है और उस फुटबॉल के अंदर एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू है, और ये अपना वही एक सिंथेटिक लेटेक्स है जिससे स्टिच होकर बना है। बहुत सारे सिंथेटिक लेटेक्स है इसके सरफेस पे जिससे स्टिच होकर ये फुटबॉल बना है। तो इस पॉइंट चार्ज क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी और इस पर्टिकुलर यूनिट एरिया वेक्टर से पास होंगी,
उसे अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरे सरफेस से अलग अलग पास होगा, बहुत सारे छोटे छोटे सरफेस से पास होगा। तो इन्हीं सब सरफेस से कितना अमाउंट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा है उसी के बारे में गॉस थ्योरम डील करता है। तो इसमें बताया गया है कि पॉइंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स, यानी कि जो टोटल चार्ज है अपना उसका 1/ε0 टाइम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है गॉसियन थ्योरम से। तो अपन इसका डेरिवेशन या प्रूफ देख लेते हैं। वी नो दैट अपन कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिस पे अपन ने क्लोज्ड इंटीग्रल का साइन लगाया है, क्योंकि ये जो अपना सरफेस है वो एक क्लोज्ड इंटीग्रल है। एक स्फीयर अपन ने कंसिडर किया है, क्योंकि फुटबॉल एक स्फेरिकल शेप होता है, तो हमने एक स्फीयर कंसिडर किया है। और जो इंटीग्रल है वो अपने को क्लोज्ड इंटीग्रल लगाया, क्योंकि जो फुटबॉल का सरफेस होता है वो क्लोज्ड होता है। ई जो है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। साथ ही साथ ये अपना स्मॉल सरफेस है, यूनिट वेक्टर एरिया सरफेस कह सकते हैं। ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट का अपने को क्लोज्ड इंटीग्रल लेना है। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट जब अपन हटाते हैं मतलब कि तो कॉस थीटा लगता है। तो ये कॉस थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई, और ये जो डी एस है यानी कि जो अपना स्मॉल एरिया जो अपन ने कंसिडर किया, दोनों के बीच में जो एंगल है उसको बताएगा। तो इन दोनों के बीच में अब दोनों तो सेम ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। तो दोनों जब सेम लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो जब अपन ने इसको ओपन किया तो ई डी एस कॉस थीटा, और जो थीटा है वो क्यों 0 डिग्री होगा मैंने आपको बताया, क्योंकि दोनों सेम ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेम ही लाइन पे मतलब कि उसी से पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया से। ठीक है, तो फिर 0 कंसिडर किया। अब कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ई डी एस, अब अपने पास क्या बचा है क्लोज्ड इंटीग्रल के अंदर, ई डी एस। अब ई जो है ये तो इक्वल अमाउंट में यहाँ से भी पास होगा, यहाँ से भी पास होगा, यहाँ से भी पास होगा, यहाँ से भी पास होगा। अब मतलब इस चार्ज से जितनी भी अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो सभी तरफ बराबर पास होंगी ना। तो कह सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो वो ई बाहर निकल गया। अब अपने को केवल किसका इंटीग्रल करना है, डी एस का। अपने को केवल अब डी एस का इंटीग्रल करना है। तो अब डी एस यानी कि ये बता रहा है कि ये छोटा सा सरफेस, अब ये छोटा सा सरफेस इस बड़े सरफेस में कितना सारा सरफेस होगा, बहुत सारा सरफेस होगा। तो ये कैसा टाइप का शेप है, एक स्फेरिकल शेप है। स्फेरिकल शेप है तो फिर स्फेरिकल शेप को जो फॉर्मूला होता है वो अपना क्या होता है, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। तो जो अपना ये जो सरफेस एरिया है वो आ गया 4πr²। अब ई की वैल्यू जो अपन कूलम लॉ से जानते हैं वो क्या है, Q/4πε0r²। तो उसको पुट कर देंगे Q/4πε0r², और ये 4πr²। 4πr² यहाँ से, ये 4π, ये r² यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचा, Q/ε0। तो Q जो होता है ये अपना, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो टोटल चार्ज इस स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। और जो ε0 है ये एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू होती है 8.54 × 10⁻⁻12 फराड मीटर, और इसे कह सकते हैं कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो बेसिकली गॉस थ्योरम अपने को ये बताता है, लास्ट पे अपन ये कंक्लूड करते हैं इसको, कि एक गॉसियन सरफेस या एक क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस के अंदर जब एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज Q को रख दिया जाए तो एक छोटे से सरफेस जो एग्जिस्ट कर रहा है उस स्फीयर पे, उससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी क्वांटिटी, और वैसे ही कितने सरफेस से ये पास हो रहा है उन सब की क्वांटिटी का एक सम है, या इंटीग्रल कह सकते हैं अपन। ठीक है, थैंक यू।